अब तक क्या हो रहा था कि इमिग्रेंट्स दोनों तरफ से फंस रहे थे। अगर वो कोर्ट हियरिंग्स पे जाते हैं तो भी डिटेन होंगे, और अगर वो कोर्ट हियरिंग्स पे नहीं जाते हैं तब तो रिमूवल लग जाएगी, फिर तो आइस बिल्कुल पीछे पड़ जाएगी। तो जज की इस रूलिंग ने आइस पर रोक लगा दी है कि वो जाकर अब कोर्ट हियरिंग्स में इमिग्रेंट्स को डिटेन नहीं कर सकते फॉर द नॉर्दर्न कैलिफोर्निया रीजन। वेलकम बैक बड़ी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। ये स्टेटमेंट बोलना मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आज खुशखबरी अच्छी है, एक अच्छी न्यूज़ है, तो मुझे लगा कि ये बोलना चाहिए। और आप लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जब भी कुछ अच्छी न्यूज़ आए तो ये ज़रूर बोला करो, सब वधिया ते कमाल। तो दोस्तों, फेडरल जज ने ब्लॉक कर दिया है आइस को फ्रॉम अरेस्टिंग इमिग्रेंट्स हु शो अप फॉर कोर्ट हियरिंग्स इन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। सो अब तक क्या हो रहा था कि इमिग्रेंट्स दोनों तरफ से फंस रहे थे। अगर वो कोर्ट हियरिंग्स पे जाते हैं तो भी डिटेन होंगे, और अगर वो कोर्ट हियरिंग्स पे नहीं जाते हैं तब तो रिमूवल लग जाएगी, फिर तो आइस बिल्कुल पीछे पड़ जाएगी। तो इसमें हो क्या रहा था दोस्तों, इमिग्रेंट्स के जो राइट्स हैं वो भी वायलेट हो रहे थे, और जो कोर्ट सिस्टम के ऊपर जो भरोसा बोलते हैं ना कि कोर्ट का एक भरोसा होता है लोगों का कि मैं जाकर अपना केस रखूंगा, मेरी सुनवाई होगी, लेकिन अगर वही आप लॉफुल पाथ पे फॉलो करते करते आपको आइस डिटेन कर ले विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, तो जज का कहना है तो सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट का वायलेशन है। तो ये तो वही बात होगी, इमिग्रेंट्स के लिए एक तरफ खाई तो एक तरफ कुआं, बेचारे जाए तो जाए कहाँ। अगर लीगल पाथवे लेते हैं तो भी डिटेन हो रहे थे, और अगर नहीं लेते हैं तो वो पक्का ही डिटेन होंगे, क्योंकि रिमूवल लग जाएगा। फिर तो आइस को मौका मिल रहा था। तो इसीलिए सैन फ्रांसिस्को रीजन में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज केसी पीट्स, उन्होंने ये रूलिंग दे दी है कि आइस कोर्ट हाउस, जो जब कोर्ट अपेयरिंग्स होती हैं लोगों की, वहां पे जाकर डिटेन नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती। लोगों के जो राइट्स हैं उसको वायलेट नहीं कर सकते आप। तो बहुत अच्छी दोस्तों, ये बहुत अच्छी रूलिंग। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक बार फिर जो यूएस का सिस्टम है दोस्तों वो बोल रहा है, ये जो सिस्टम है ना अमेरिका का, यार इसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो क्या आपके राइट्स हैं? ऐसे थोड़ी इस कंट्री को लैंड ऑफ फ्री बोला जाता है। वो फ्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोगों के पास राइट्स हैं। अब चाहे आप नॉन सिटीजन ही क्यों ना हो, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है दोस्तों इस कंट्री के अंदर। इसलिए आई रिस्पेक्ट द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये रूलिंग आई है वेडनेसडे को, क्रिसमस ईव वाले दिन, फॉर द नॉर्दर्न कैलिफोर्निया रीजन, जिसके अंदर कॉनकोर्ड, सैक्रामेंटो, ये सभी जगहें कवर हो जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी रूलिंग दोस्तों इमिग्रेंट्स के लिए। इसलिए दोस्तों मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इनका सिस्टम है, उसकी बहुत तारीफ करता हूँ, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं। जब भी किसी के राइट वायलेट होंगे तो भाई यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आकर खड़ा हो जाता है। तो जो जज हैं केसी पीट्स, उन्होंने लिखा है अपनी रूलिंग के अंदर, दिस सर्कमस्टांस प्रेजेंट्स नॉन सिटीजन्स इन रिमूवल प्रोसीडिंग्स विद अ हॉब्सन्स चॉइस बिटवीन टू इररिपेयरेबल हार्म्स। ये तो वही बात होगी कि इमिग्रेंट अगर लॉफुल तरीका फॉलो करते हैं तो भी मारे जाएंगे, और अगर नहीं आते हैं कोर्ट हियरिंग्स में तो भी मारे जाएंगे। These arrests violate the asylum seekers' rights under the due process clause of the 5th Amendment. ये जज जो हैं पीट, उन्होंने लिखा है। He also found that ICE's new policy change, जो ICE का नया पॉलिसी चेंज है, about allowing these arrests occurred without a reason explanation, likely violating the Administrative Procedure Act। कि मतलब ICE जाकर पकड़ रही है विदाउट कोई भी एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन के बिना, तो ये तो सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट का वायलेशन है, विच ही सेड हैज क्रिएटेड अ सीवियर चिलिंग इफेक्ट ऑन एक्सेस टू जस्टिस। तो इस वजह से लोग जो है जस्टिस की ओर, जो एक बोलते हैं ना कि एक भरोसा होता है लोगों का कोर्ट के ऊपर, जस्टिस सिस्टम के ऊपर, वो भरोसा ही हट जा रहा है। सो जज की इस रूलिंग ने आइस पर रोक लगा दी है कि वो जाकर अब कोर्ट हियरिंग्स में इमिग्रेंट्स को डिटेन नहीं कर सकते फॉर द नॉर्दर्न कैलिफोर्निया रीजन। अब हो सकता है कि इसी चीज़ को देखकर ये नेशन वाइड इसको बढ़ावा मिले, क्योंकि आज आकर लॉ की हमेशा जीत होती है। बाकी अब ये देखना है कि क्या पता ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसकी अपील करे। अब अगली हियरिंग कह रहे हैं कि जनवरी में है, तो देखते हैं कि अब आगे क्या बनेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आइस को रोक दिया गया है कि अब वो अरेस्ट नहीं कर सकते इमिग्रेंट्स को जो कि ड्यू प्रोसेस, एक लीगल पाथ पे फॉलो कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये है अमेरिका। अमेरिका में आप सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, राइट्स सबके पास हैं। हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट, कुछ सत्ता जो है चेंज हो, वो थोड़ा सा हार्ड कर दें, लेकिन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं। अल्टीमेटली आकर उनको भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। अब जिस हिसाब से हम इमिग्रेंट्स की सिचुएशन देख रहे थे भाई, एक तरफ खाई तो दूसरी ओर कुआं, तो बेचारा करे तो करे क्या। अब एक
कोई इंसान है उसने असाइलम का केस लगाया, किसी ने ह्यूमैनिटेरियन पैरोल का केस लगाया, जो भी कुछ है, मतलब उनकी ज़िंदगी में कुछ था, कुछ केस है, तभी वो सुनवाई के लिए जा रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली यार, आप अगर एक इंसान को बोल दो कि तू वहीं चले जा जहाँ से आया है, जहाँ पर तेरे को खतरा था, ये तो एक तरह से उसको खाई में ढकेलने वाली बात होगी। लेकिन वहीं पर फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है जो राइट्स प्रिजर्व करता है लोगों के। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, क्राइम ना करें, क्योंकि एक बार आपने क्राइम कर दिया तो भाई बस फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को मिल जाता है मौका कि हाँ भाई अब नहीं सुनवाई कुछ ही, उठाओ और चलो जी डिटेन डिपोर्ट। सो क्राइम ना करें दोस्तों। अदरवाइज यूएसए का जो सिस्टम है, मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छा सिस्टम किसी और कंट्री का है आज के ज़माने में, जिसमें नॉन सिटीजन के भी राइट्स हैं। जो मतलब अगर आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ है, कुछ परसिक्यूशन हुई है, तो यहाँ पर सुनवाई है। अब वो चीज़ वायलेशन होती हुई दिख रही थी, लेकिन आ जाके फिर जज ने आ जाके फिर कोर्ट का जो सिस्टम है उसकी जीत होती हुई दिख रही है। अब देखते हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इसको आगे कैसे फाइट करती है। पर इमिग्रेंट जो हैं वो एक चीज़ का ध्यान रखें, क्राइम ना करें। अब तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में एक्सप्लेन दें शक ऑफ फटे। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें ताकि अगर आपका कोई भाई या बहन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया वाले रीजन में अगर उनकी कोई कोर्ट हेयरिंग है तो वो कोर्ट हेयरिंग को मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू ये है अमेरिका।